What's up, guys? This is Shankar Pratap Singh, and you are watching SPS Astrology on YouTube channel. और मैं अपने डल हौजी की ट्रिप से वापस आ चुका हूँ और अभी मैं अपने ऑफिस में हूँ। तो आज का जो हमारा टॉपिक है वो है फूड एस्ट्रोलॉजी के बारे में। यानी आज मैं आपको बताने वाला हूँ कि कोई प्लेनेट अगर 6th हाउस में आता है तो आपको किन किन चीज़ों से परहेज रखना है, यानी कौन कौन सी चीज़ें आपको नहीं खानी है। बिकॉज 6th हाउस रिप्रेजेंट करता है डिजीज़ को, बीमारियों को। और 6th हाउस में अगर कोई प्लेनेट आता है तो आपको डिजीज़ हो सकती है, आपको प्रॉब्लम हो सकती है जब उस प्लेनेट की दशा चले, अंतरदशा चले, प्रत्यंतर दशा चले। तो उस पीरियड में आपको कौन कौन सी चीज़ों का परहेज रखना है, कौन कौन सी चीज़ें आपको नहीं खानी है। अगर कोई प्लेनेट 6th हाउस में है और डेबिलिटेशन में है, एनिमी साइन में है, या ठीक पोजीशन में नहीं है, या वक्री है, तो आपको इन चीज़ों को बहुत ज़्यादा ध्यान रखना है। अगर कोई प्लेनेट अपने ओन साइन में है, अपने एक्सल्टेशन में है, सही पोजीशन में है, तो आपको ज़्यादा ध्यान रखने की ज़रूरत नहीं है, आप कुछ भी चीज़ खा सकते हैं। लेकिन अगर कोई भी प्लेनेट अगर 6th हाउस में अगर प्लेस्ड है तो फिर भी आपको खाने पीने की चीज़ों में बहुत ज़्यादा ध्यान रखना है, उस प्लेनेट से संबंधित चीज़ों को लेके। जैसे हम बात करते हैं, अगर सन अगर आपके 6th हाउस में है और अपने डेबिलिटेशन में है, एनिमी साइन में है, तो आपको कोलेस्ट्रॉल वाली चीज़ें नहीं खानी है। जिस फूड के अंदर कोलेस्ट्रॉल हो, ऑयली प्रोडक्ट हो, उनको नहीं खाना है, क्योंकि अगर आप उनको खाएंगे तो आपको हार्ट की प्रॉब्लम होगी, आपके चेस्ट में आपको दर्द महसूस होगा और उसके चक्कर में हो सकता है कि आप बड़ी प्रॉब्लम में फंस जाएं। दूसरा, जैगरी हो गया, वीट प्रोडक्ट हो गया, उन सब चीज़ों का भी आपको ध्यान रखना है। यानी जिस प्रोडक्ट के अंदर ग्लूटेन बनता है वो चीज़ें आपको कम यूज़ करनी है, और जिस प्रोडक्ट के अंदर आपको कोलेस्ट्रॉल ज़्यादा हो वो चीज़ें आपको कम खानी है, अदरवाइज आपको हार्ट की प्रॉब्लम हो सकती है। मून अगर आपके 6th हाउस में आता है और मून यहाँ पर अपने डेबिलिटेशन में है, यानी नीच का है, या एनिमी साइन में है, तो आपको मिल्की प्रोडक्ट, डेयरी प्रोडक्ट का परहेज करना है। अगर आप डेयरी प्रोडक्ट अगर यूज़ करते हैं तो आपके इंटेस्टाइन में प्रॉब्लम आएगी आएगी। और रात के टाइम मतलब आफ्टर सनसेट डेयरी प्रोडक्ट, वाइट कलर का प्रोडक्ट आपको नहीं खाना है, अदरवाइज आपको हेल्थ की प्रॉब्लम हो सकती है। मंगल अगर आपके 6th हाउस में आता है, मंगल यहाँ डेबिलिटेशन में अगर है या अपने एनिमी साइन में है, तो आपको स्पाइसी फूड नहीं खाना है। यानी जिस खाने के अंदर ज़्यादा मसाले होते हैं, ज़्यादा बहुत सारी चीज़ें उसमें मिक्स होती हैं, जितने भी गर्म मसाले डले हुए होते हैं ज़्यादा टाइप के, जो चटपटा खाना होता है, जिसको हम मार्केट में जाके मोस्टली आपने देखा होगा कि काफ़ी लोग आजकल ऐसे ही खाने खा रहे हैं जहाँ बहुत ज़्यादा मसाला होता है। तो अगर इस खाने को अगर आप खाएंगे तो आपको प्रॉब्लम हो जाएगी। हॉट ड्रिंक आपको ज़्यादा यूज़ नहीं करना है, आपको कॉफ़ी हो गया, टी हो गया, और कोई भी जैसे क्या बोलते हैं उसको, सूप हम पीते हैं मोस्टली, तो सूप गरम सूप ना हो, मतलब थोड़ा सा ठंडा करके आप उसे यूज़ करेंगे तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। और कोई भी गरम गरम खाना आपको ज़्यादा नहीं खाना है, और नॉनवेज भी आपको ज़्यादा यूज़ नहीं करना है। अगर इन चीज़ों को आप ज़्यादा यूज़ करेंगे तो हो सकता है कि आपको अल्सर की प्रॉब्लम हो जाए, यानी पेट के अंदर हो सकता है छाले वगैरह हो जाए और अल्सर हो जाए। तो इन सब चीज़ों का बहुत ज़्यादा ध्यान रखना है अगर मंगल अगर आपके 6th हाउस में है, एनिमी साइन में है, या डेबिलिटेशन में है। मरकरी अगर आपके 6th हाउस में है और मरकरी की पोजीशन यहाँ ठीक नहीं है, मरकरी अगर डेबिलिटेशन में है, एनिमी साइन में है, तो आपको ग्रीन वेजिटेबल कम यूज़ करना है, और ग्रीन जूसेस जो होते हैं वो भी कम यूज़ करना है। अगर आप इन चीज़ों को यूज़ करेंगे तो आपको ज़्यादा प्रॉब्लम होगी। और कोई भी रॉ फूड यानी कच्चा खाना, कच्चा जैसे हम कई बार आपने देखा होगा कि ऐसे कुछ प्रोडक्ट्स होते हैं जिनको हम कच्चा ही खा जाते हैं,
तो ऐसी चीज़ें आपको ज़्यादा यूज़ नहीं करनी है। अगर इन चीज़ों को आप ज़्यादा यूज़ करेंगे तो आपके वेन्स के अंदर प्रॉब्लम आएगी, यानी नसों के अंदर प्रॉब्लम आएगी और आपको स्किन डिजीज़ हो सकती है। तो उस प्रॉब्लम में आप फंस सकते हैं। जुपिटर अगर आपके 6th हाउस में है, अपने एनिमी साइन में है, डेबिलिटेशन में है, तो आपको ऑयली प्रोडक्ट लाइक जैसे घी, जैसे जिससे आपका फैट बनता है, तो ऐसी चीज़ों को ज़्यादा यूज़ नहीं करना है। दूसरा बर्गर हो गया, और आपका जो जिन प्रोडक्ट के अंदर ज़्यादा क्रीम वगैरह मिक्स होता है, आपका जिसमें मक्खन ज़्यादा यूज़ होता है, बटर ज़्यादा यूज़ होता है, तो इन सब चीज़ों को आपको कम यूज़ करना है। अगर आप ऐसे प्रोडक्ट यूज़ करेंगे जिसके कारण फैट बनता है, तो हो सकता है आपको आगे चल के ओबेसिटी की प्रॉब्लम हो जाए और आपका फैट बढ़ जाए। इन प्रोडक्ट्स को आप यूज़ करेंगे तो आपको थायराइड से संबंधित भी प्रॉब्लम आ सकती है। थायराइड की प्रॉब्लम भी आपको हो सकती है। अगर जुपिटर 6th हाउस में है तो थायराइड से संबंधित प्रॉब्लम दे सकता है। वीनस अगर आपके 6th हाउस में होता है, यानी शुक्र अगर आपके 6th हाउस में होता है और अपने डेबिलिटेशन में है या एनिमी साइन में है, तो आपको राइस ज़्यादा यूज़ नहीं करना है, कर्ड ज़्यादा यूज़ नहीं करना है, और मीठे प्रोडक्ट ज़्यादा यूज़ नहीं करने, यानी मिठाइयाँ जो आपने देखा होगा मार्केट में बढ़िया बढ़िया मिठाइयाँ मिलती हैं, वो ज़्यादा यूज़ नहीं करना है। यानी जिस चीज़ के अंदर शुगर ज़्यादा हो वो ज़्यादा आपको यूज़ नहीं करना है, अदरवाइज़ आपको शुगर की प्रॉब्लम हो सकती है। तो वीनस अगर आपके 6th हाउस में है तो मिठाइयाँ, जो अच्छे अच्छे फूड होते हैं, देखने में बहुत ज़्यादा अच्छे लगते हैं, मार्केट में आप जाते हो तो मन करता है खाने का, तो ऐसी चीज़ों को ज़्यादा यूज़ नहीं करना है, अदरवाइज़ आपको शुगर की प्रॉब्लम हो सकती है और आप प्रॉब्लम में फंस सकते हैं। सैटर्न अगर आपके 6th हाउस में है, अपने डेबिलिटेशन में है या एनिमी साइन में है, तो ठंडे प्रोडक्ट यूज़ नहीं करने हैं, ठंडी चीज़ें ज़्यादा नहीं खानी है, बर्फ़ ज़्यादा नहीं खाना है, बर्फ़ से संबंधित लाइक जैसे आइस की बहुत सारी चीज़ें बनती हैं, उन सब चीज़ों को ज़्यादा यूज़ नहीं करना है, ठंडा पानी ज़्यादा यूज़ नहीं करना है, अदरवाइज़ आपको गट की प्रॉब्लम हो सकती है, जोड़ों में आपके दर्द हो सकता है और इंटेस्टाइन में प्रॉब्लम आ सकती है, कॉन्स्टिपेशन आपको हो सकता है, और डाइजेस्टिव सिस्टम जो है आपका वो उसमें प्रॉब्लम आ सकती है, बिकॉज सैटर्न जो है बहुत ही कोल्ड प्लेनेट है, और सैटर्न अगर 6th हाउस में आएगा तो ये आपके डाइजेस्टिव ट्रैक को स्टक कर सकता है, उसमें प्रॉब्लम आ सकती है। राहु अगर 6th हाउस में होता है तो एक्सोटिक फूड आपको ज़्यादा यूज़ नहीं करना है, तम्बाकू हो गया, सिगरेट हो गया, वाइन हो गई, आपका ड्रिंक हो गया, इन सब चीज़ों को ज़्यादा यूज़ नहीं करना है। और ऐसे कुछ खाने होते हैं जो बहुत ही डिफरेंट टाइप के होते हैं, जो हमारे कल्चर से बिल्कुल अलग होते हैं, तो ऐसे खाने को ज़्यादा यूज़ नहीं करना है, अदरवाइज आपको गैस्ट्रिक की प्रॉब्लम हो सकती है, बिकॉज राहु होता है, एक्सोटिक फूड होता है, विदेशी खाने अगर हम खाते हैं तो हमें ज़्यादा प्रॉब्लम आ सकती है। अगर केतु आपके अगर 6th हाउस में है तो जितना भी जो सस्ता खाना होता है, सस्ता खाना ज़्यादा यूज़ नहीं करना है, और चिपचिपा खाना नहीं खाना है, यानी जिस चीज़ के अंदर चिपकन ज़्यादा हो, ग्लूटेन ज़्यादा हो, ऐसी चीज़ों को ज़्यादा यूज़ नहीं करना है। लाइक जैसे आपका मैगी हो गया, नूडल्स हो गए, मोमोज़ हो गए, जहाँ ज़्यादा चिपचिपाहट हो, ये सारी चीज़ें आपको ज़्यादा नहीं खानी है, अदरवाइज़ आपको हेल्थ से संबंधित प्रॉब्लम आ सकती है, और आपकी जो इंटेस्टाइन है उसमें प्रॉब्लम आ सकती है। अगर इस खाने को आप ज़्यादा यूज़ करेंगे तो आपकी इंटेस्टाइन में ज़्यादा प्रॉब्लम आ सकती है। लेकिन इसके साथ साथ आपको ये भी देखना है कि 6th हाउस के लॉर्ड की पोजीशन क्या है। अगर 6th हाउस का लॉर्ड अगर अपने ऑन साइन में है या अपने एक्सल्टेशन में है, केंद्र में है, तो हो सकता है आपको ये प्रॉब्लम ना आए। हो सकता है आपके बर्थ चार्ट में कोई ऐसा योग है जिसके कारण आपको प्रॉब्लम ना आए, और अगर किसी अच्छे बेनिफिक प्लेनेट का अगर एस्पेक्ट पड़ता है 6th हाउस में तो हो सकता है आपको ये प्रॉब्लम ना आए। लेकिन अगर कोई प्लेनेट अगर आपके 6th हाउस में है और वो अच्छी पोजीशन में नहीं है, तो उससे संबंधित जो भी आपका खाना पीना बनता है उन चीज़ों का आपको बहुत ज़्यादा ध्यान रखना है, अदरवाइज आप हेल्थ की बड़ी प्रॉब्लम में फंस सकते हैं। तो आज मैंने आपको बताया फूड एस्ट्रोलॉजी के बारे में। अगर आप भी जानना चाहते हैं अपने बर्थ चार्ट के बारे में तो आप हमसे कांटेक्ट कर सकते हैं, और आप हमारी वेबसाइट के थ्रू हमें मेल कर सकते हैं, मैसेज कर सकते हैं, और गाइस आप हमसे बात भी कर सकते हैं। सो गाइस, लव यू ऑल, टेक केयर, हैव अ नाइस डे।